बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर माई टॉपर स्टूडेंट आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट चैनल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड विच ऑफ विच टाइप। हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये फंक्शन है या नहीं, अगर फंक्शन है तो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले बड़े इन डिटेल बड़ा एक्सप्लेन किया था इसको कि फंक्शन कौन सा होता है और उसकी टाइप कौन सी होती है। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लें इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले तो उसमें हर जो फंक्शन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो बहरहाल इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास से ये 3 फिगर्स दी हुई हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है किस टाइप का है। तो कैसे बताते हैं ये देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टू पेयर 1a एंड 1b आर इक्वल। इसमें फंक्शन में जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक जो एलिमेंट है वो दो के साथ नहीं मिल सकता। जिस तरह देखें जो हमारे पास ये 1 है, जो 1 है ये 2 के साथ मिला हुआ है, ए के साथ भी मिला हुआ है, बी के साथ मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो एक एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 2 इमेज आ रही हैं 1 की, एक तो इमेज ए है, एक इमेज बी है, जो कि कंट्राडिक्शन है आपके फंक्शन की। इस वजह से फंक्शन के लिए क्या है कि हर यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं जी, figure 2 represent one to one function and on to function because each element of the domain has a unique image and there is one to one correspondence between domain and range। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 to 1 भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। ऑन टू फंक्शन में क्या है कंडीशन, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें तो ऑन टू में ये होता है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री नहीं होता, तो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, तीसरा क्या है जी, फिगर 3 रिप्रेजेंट 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज एंड देयर इज नो 1 to 1 एंड देयर इज 1 to 1 करस्पोंडेंस। अगर तीसरा को आप देख लें सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपके पास फिगर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 1 to 1 करस्पोंडेंस है और ये फंक्शन है। तो लास्ट वन हमारे पास जो है जी, कैसे रिप्रेजेंट एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में ये होता है कि आपके पास जो रेंज है, जो सेकंड आपके पास सेट है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ना ज़रूर फ्री होना चाहिए, रेंज के कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, अब एक हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, आई की इमेज क्या है जी, एक्स है, और एम की इमेज क्या है, एक्स है, तो यूनिक इमेज होगी। दूसरा एन की इमेज क्या है, ये जेड है, लेकिन यहाँ पे वाई जो एलिमेंट है ना वो किसी के साथ नहीं मिला। इसका मतलब है अगर हमारे पास फंक्शन तो हो लेकिन वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो हमारे पास किसी के साथ भी ना मिला हो, तो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ये जिस तरह आपके पास है, द फिगर 4 रिप्रेजेंट एन इन टू फंक्शन बिकॉज रेंज नॉट इक्वल टू बी। ये जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये बी के इक्वल नहीं है इसकी रेंज। क्यों कि हमारे पास वाई तो किसी के साथ मिल ही नहीं रहा, इस वजह से हमारे पास जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रेंज नॉट इक्वल टू बी। रेंज इसमें रेंज क्या है, इसमें रेंज हमारे पास ये है एक्स और जी है इसमें रेंज इन दिस केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दूसरा सेट है इसके जो रेंज इसके बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि वाई तो किसी के साथ मिल नहीं रहा, रेंज में वाई तो आता ही नहीं है। इस वजह से जब आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि रेंज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इस सेट के बराबर ना हो रेंज, तो फिर वो क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है इनटू फंक्शन होता है। तो इस तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन को मज़ीद
प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो एक्सरसाइज 2.6 का स्टार्ट में जो एक्सप्लेनेशन किया उसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।